बच्चों, नई सत्र में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुमने कभी गर्मी की छुट्टियों में नदी में खेला है? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है नदियाँ कहाँ से आती है, वे कहाँ जाती है और वे लोगों को जीवन जीने में कैसे मदद करती है? आज चलो भारत की एक महान नदी के साथ यात्रा पर चलते हैं। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिणा गंगा दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और कक्षा 5वीं ईवीएस के विषय नदी आजीविका का साधन को समझते हैं। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत तक तुम यह जान पाओगे नदियाँ पानी, खेती और मछली पकड़ने में कैसे मदद करती है। गोदावरी के किनारे के प्रमुख स्थानों और मंदिरों की पहचान कर पाओगे। प्रदूषण और बाढ़ जैसी समस्याओं को समझ पाओगे। मुख्य शब्द उद्योग, इंडस्ट्री, वह स्थान जहां चीजें बनाई जाती हैं। मछुआरा, फिशरमैन, एक व्यक्ति जो मछली पकड़ता है। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में मिलती है। थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन एक ऐसी जगह जो गर्मी का उपयोग करके बिजली बनाती है। कॉन्सेप्ट मैप, गोदावरी नदी अपनी यात्रा पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू करती है। वहां से यह राज्यों में बहती है। 1465 किलोमीटर का सफर तय करती है और अंत में आंध्र प्रदेश के अंतर्वेदी नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्या तुम जानते हो ये लगभग 3,12,812 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। यह भारत की भूमि का लगभग 10वां हिस्सा है। यह इंग्लैंड और आयरलैंड को मिलाकर भी बड़ी है। तेलंगाना में महत्वपूर्ण गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। यह तेलंगाना के कई जिलों जैसे निर्मल, जगतियाल, मंचेरियल, पेदापल्ली, भूपालपल्ली और भद्रादी से होकर बहती है। यह पीने के लिए पानी देती है, फसलें उगाने और मशीनों को चलाने में मदद करती है। किसान इसके पानी का उपयोग चावल, गन्ना, कपास, मिर्च और यहाँ तक कि फल उगाने के लिए करते हैं। मछुआरे नावों में पालते हैं और मछली, केकड़े और झींगे पकड़ते हैं, जिन्हें वे बाजारों में बेचते हैं। यह उनकी आय का मुख्य स्रोत है। नदी बिजली उत्पादन में भी मदद करती है।
रामागुंडम में एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। कोठागुडेम और विजयस्वरम जैसे अन्य स्थान भी ऊर्जा के लिए गोदावरी के पानी का उपयोग करते हैं। औरंगाबाद और नांदेड़ जैसे शहरों में उद्योग इसी नदी के कारण विकसित हुए हैं। इसके किनारों पर प्रसिद्ध मंदिर पाए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र शिव मंदिरों में से एक। बसरज्ञान सरस्वती मंदिर, जहां बच्चे अपनी पहली लेखन समारोह अक्षराभ्यास के लिए आते हैं। भद्राचलम में राम मंदिर, धर्मापुरी में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर। कुछ क्षेत्र नदी से बहुत ऊंचे या दूर है, इसीलिए वहां पानी स्वाभाविक रूप से नहीं बह सकता। यही कारण है कि तेलंगाना सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसे देवतुला एथी पोथाला योजना कहा जाता है। एथी पोथाला का तेलुगु में अर्थ है पानी उठाना और डालना। इस कार्यक्रम में मुलुगु जिले के गंगावरम गांव में गोदावरी से बड़े मोटर और पाइप का उपयोग करके पानी को उठाया जाता है और फिर नहरों में डाला जाता है। वहां से यह वारंगल, जयशंकर, भूपालपल्ली और महबूबाबाद जैसे सूखे जिलों में बहता है। यह किसानों को उन जगहों पर भी फसलें उगाने में मदद करता है जहां कम वर्षा होती है। हर 12 साल में एक भव्य त्योहार, जिसे पुष्कर मेला कहते हैं, आयोजित किया जाता है। 12 दिनों तक लाखों लोग गोदावरी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हमारी शक्तिशाली नदी मुश्किल में है। कई कारखाने, बिजली संयंत्र और यहाँ तक कि गांव भी गोदावरी में कचरा फेंकते हैं। लोग त्योहारों और यात्राओं के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, बैग और कचरा नदी में फेंकते हैं। इससे पानी प्रदूषित होता है और मछली और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। एक जल पौधा, जिसे ईएटोर्निया कहते हैं, गंदे पानी में तेजी से बढ़ता है और ऑक्सीजन ले लेता है। इससे मछली मर सकती है और पानी पीने योग्य नहीं रहता। सूखा और बाढ़। कभी-कभी जब पर्याप्त बारिश नहीं होती तो नदी सूख जाती है। इसे सूखा कहते हैं। लेकिन जब बहुत अधिक बारिश होती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे घर, सड़कें और खेत नष्ट हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए नदी के किनारे मजबूत दीवारें, जिन्हें तटबंध कहते हैं, बनाए जाते हैं।
ये गांवों को बाढ़ के पानी से बचाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि नदी हमारी देखभाल करती है। तो अगली बार जब तुम किसी नदी को देखो तो याद रखना, यह सिर्फ बहता पानी नहीं है, ये जीवन है, ये आस्था है और यह आजीविका है। चलो अपनी नदियों की रक्षा करें और उन्हें हमेशा स्वच्छ और जीवित रखें। धन्यवाद।